स्टोमेटा होते हैं उनकी गार्ड सेल कैसी होती है, बीन शेप्ड होती है। गार्ड सेल के चारों तरफ कुछ सेल्स होती हैं बच्चों, गार्ड सेल के चारों तरफ क्या होती हैं, कुछ सेल्स। इन सेल्स को हम लोग कहते हैं सब्सिडरी सेल। क्या बोलते हैं बताओ, सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं। और जो ये अपर्चर है इसको कहते हैं स्टोमा। क्या कहते हैं बताओ, स्टोमा। तो अगर हम लोग बात करते हैं स्टोमेटा या स्टोमेटल एपरेटस की बात करते हैं, टाइम से आइएगा बेटा वरना एंट्री नहीं होगी अगली बार से। अगर हम लोग बात करते हैं स्टोमेटा या स्टोमेटल एपरेटस की बात करते हैं तो याद रखो कि जो स्टोमेटा है और स्टोमेटल एपरेटस है उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा या स्टोमा। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कह सकते हैं ओपनिंग। क्या कह सकते हैं बताओ, ओपनिंग कह सकते हैं। या तो इसे ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा कहते हैं या स्टोमा कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। बहुत ध्यान से सुनो, डाइकॉट स्टोमेटा की गार्ड सेल कैसी होती है, बीन शेप्ड होती है या किडनी शेप्ड होती है, बीन शेप्ड होती है या किडनी शेप्ड। अब मेरी बात जरा सोचो बच्चों, ये नीट 2024 में आया था इस साल, नीट के पेपर में क्वेश्चन। सोचो, देखो बेटा, जो ये गार्ड सेल होती है ना, गार्ड सेल, गार्ड सेल में एक तो ये आउटर सेल है, आउटर वॉल है, और ये वाली क्या है बताओ, इनर वॉल। तो जो गार्ड सेल की इनर वॉल होती हैं, जो गार्ड सेल की इनर वॉल होती हैं वो कैसी होती हैं, थिक होती है। कैसी होती हैं, थिक। याद रखना, गार्ड सेल की इनर वॉल, इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल कैसी होती है बताओ, थिक। कैसी होती हैं, थिक। और जो आउटर वॉल होती हैं गार्ड सेल की वो कैसी होती हैं, थिन। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनर वॉल थिक, आउटर वॉल थिन। जब इस बार नीट में आ चुका है तो इसका मतलब तुम्हारे एंट्रेंस में आ सकता है। तो ये वाली वॉल कैसी होती है, थिक होती है, और ये होती है थिन होती है। बेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इस बात पे डिपेंड करता है कि गार्ड सेल में वाटर और आयंस का मूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक, वैसे ये स्टोमेटा नॉर्मली कैसे रहते हैं, क्लोज, ठीक है ना, और किन्हीं किन्हीं प्लांट में कैसे रहते हैं, ओपन। लेकिन ये ओपनिंग और क्लोज का जो इनका मैकेनिज्म है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि सब्सिडरी सेल से कितने अमाउंट में वाटर इसके अंदर आया है। क्या इसके अंदर आता है बताओ, वाटर इसके अंदर आता है। और जब वाटर इसके अंदर आता है तो गार्ड सेल स्वेल हो जाती है, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। गार्ड सेल के साथ साथ, मतलब वाटर के साथ साथ एक पोटेशियम आयन भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए क्या है, रिलेट करता है। तो यहां पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, K+ की। तो K+ कितने अमाउंट में आया है और वाटर कितने अमाउंट में अंदर आया है, ये इस बात पे डिपेंड होती है क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। क्लियर, सही है ना। अगर आपसे पूछे कि स्टोमेटा भाई कैसे ओपन होते हैं तो आप कहोगे कि वाटर किसमें आता है, गार्ड सेल में। गार्ड सेल स्वेल हो जाती है, और जब गार्ड सेल स्वेल होती है तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। समझ रहे हो। और पानी जब यहां से गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल में चला जाता है तो फिर से गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाती है, यानी कि सिकुड़ जाती है, और स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ठीक, और अगर वाटर वहां पे ऑप्शन में नहीं है तो वहां पे आप क्या देखोगे, पोटेशियम आयन को। किसको देखोगे, पोटेशियम आयन को। और अगर बोथ ऑप्शन में है तो कहने ही क्या, तो आपको क्या मारना है, बोथ। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जस्ट बिकॉज गार्ड सेल, और गार्ड सेल में भी किसकी एंट्री, वाटर की और पोटेशियम आयन की। अच्छा बच्चों बताओ, अगर स्टोमेटा ओपन होंगे तो बताओ गैसियस एक्सचेंज होगा, अरे बोलो यार, और वाटर क्या होगा, बाहर जाएगा, वाटर लॉस होगा, किसके फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में। और इसको हमने क्या बोला था, ट्रांसपायरेशन। क्या बोला था, ट्रांसपायरेशन। तो बताओ स्टोमेटल एपरेटस में क्या क्या होती हैं, गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल, और क्या, स्टोमा। और क्या होती है, स्टोमा। गार्ड सेल की आउटर लेयर कैसी होती है, थिन, और इनर लेयर कैसी होती है, थिक।
समझ में आया? अच्छा, एक चीज मुझे तुम्हें और समझानी है, वो जरा ध्यान से सुनो बच्चों। एपिडर्मिस में ही स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, तो तुम्हें पता ही होगा। यहां पे स्टोमेटा के अंदर एक बहुत अच्छी चीज होती है, ये देखो थोड़ा सा इसको, स्टोमेटा के अंदर इस तरह से क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। तो याद रखना बच्चों कि मीजोफिल सेल के अलावा एपिडर्मिस में भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकता है, वो भी कहां पे? स्टोमेटा में। सर स्टोमेटा पे कहां पे? गार्ड सेल में स्टोमेटा की। समझ में आया? वैसे लीफ में क्लोरोप्लास्ट कहां होता है? मीजोफिल सेल्स में, लेकिन स्टोमेटा के गार्ड सेल में हो सकता है। सर आपने इतनी सारी बातें करी, आपके डाइकॉट स्टोमेटा के लिए मोनोकॉट स्टोमेटा का क्या मतलब है? सर मोनोकॉट स्टोमेटा बिल्कुल सेम वैसा ही काम करता है जैसे कि डाइकॉट स्टोमेटा काम करता है, बस एक ही मेजर चेंज है। एक ही मेजर चेंज है, इसकी जो गार्ड सेल होती है वो डंबल शेप्ड होती है। कैसी होती है? डंबल शेप्ड होती है। तो जो गार्ड सेल है बेटा, जो गार्ड सेल है वो कैसी है? डंबल शेप्ड है। कैसी है? डंबल शेप्ड है। ठीक है ना? और यहां पे आसपास क्या है? सब्सिडरी सेल्स हैं। क्या है बताओ? सब्सिडरी सेल्स हैं। अच्छा इसको क्या बोलोगे? स्टोमा बोलोगे। क्या बोलोगे? स्टोमा। और फिर से वही कॉन्सेप्ट, जो गार्ड सेल की इनर सेल है वो कैसी है? थिक, और आउटर वाली कैसी है? थिन। समझ में आया? बोलो यार, समझ में आया ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?